आठ हो जाए। सर गुड आफ्टरनून। ये सबको पता है कि असम एंड अरुणाचल इंटर नोटिस में भी असम को हम के ये नोटिस का एक बड़ा वजह भी जैसे भी मानता है। तो अभी रिसेंटली ये सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक बहुत हॉट इशू, सेंसिटिव इशू अरुणाचल प्रदेश के लिए और असम के लिए भी एक चर्चा है, ये गुमिन मिर्जी का केस को लेकर। इसका बारे थोड़ा सा सर तो आप अपडेट दे दीजिए कि आप अभी तक इन्वेस्टिगेशन किस तरह से है और ये कब तक चलेगा। ये लास्ट मई 15 को हमें खबर मिला कि अरुणाचल का कुछ लोग आके यहाँ एक गांव है रामपुर बोल के सैसा राजगढ़ में, जो मतलब अपना बिहपुरिया पुलिस स्टेशन इलाका में है, एरिया में है। तो वहाँ कुछ लोग आके रूपम काकोटी बोल के एक लोग है, उनका घर में कुछ लोग आया था, आके फायर किया। तो बाद में पुलिस टीम पहुँचा वहाँ। पुलिस टीम पहुँचने के बाद पता लगा कि 3 गाड़ी में लगभग 10-11 आदमी आए थे। आके रूपम काकोटी को उन लोगों ने ले जाने के लिए कोशिश किया था, तो वो पीछे भाग गया। भागने के बाद ये लोग भी पीछा किया और आर्म्स से, फायर आर्म से उन्होंने फायर किया। तो फायर करने के बाद वो भाग गया। फिर उनका वाइफ भी घर में था, तो वाइफ को भी थोड़ा पिटाई किया बोल के खबर मिला है। तो उसके बाद उन लोगों ने एफआईआर डाला। एफआईआर डालने के बाद हम लोग एक केस लिया है 72/2026 बिहपुरिया पुलिस स्टेशन केस नंबर। वो केस रजिस्टर किया। फिर इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया। फिर नेक्स्ट डे और कुछ लोग बाइक और गाड़ी लेके आए थे उनका घर में, रूपम काकोटी का घर में। तो गांव वाला उस दिन थोड़ा अलर्ट था। उन्होंने टीम को पूछा क्यों आए हैं आप लोग, क्या बात है, और एक बाइक पकड़ के भी रख लिया। तो हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद उन लोग का स्टेटमेंट लिया। जो कंप्लेनेंट है पोपी काकोटी, रूपम काकोटी के वाइफ, उन लोगों ने बताया कि मतलब गुमिन मिजे बोल के एक आदमी आया था, जिन्होंने 15 को आके रूपम काकोटी को ले जाने की कोशिश किया था और जो भाग गया तो उनको फायर किया। तो हम लोगों ने पूछा कि गुमिन मिजे बोल के कैसे पता लगा आप लोगों को। तो उन्होंने बताया कि उनका सोशल मीडिया पेज है, उनमें देखा हम लोगों ने और आइडेंटिफाई किया कि मतलब यही आदमी था। तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें पता लगा कि वो ईटानगर में है। फिर ईटानगर पुलिस के मदद से हम लोग उनको पकड़ा है, वहाँ से लेके आया। उनका एक गाड़ी भी हम लोगों ने उनसे सीज किया है और 2 आर्म्स मिला है, .22 रिवॉल्वर और .22 राइफल। तो उसके बाद हम लोगों ने कोर्ट में प्रोड्यूस किया। कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद 2 दिन पुलिस रिमांड मिला था। 2 दिन पुलिस रिमांड में हम लोगों ने जो अपना कार्रवाई था, उनका साथ कौन कौन था, क्या था, ये सब हम लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया। और 2 दिन पुलिस रिमांड ख़त्म होने के बाद हम लोग फिर कोर्ट में प्रोड्यूस किया और अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है। सर ये जब ऐसे ये गुमिन मिर्जी को अरुणाचल प्रदेश में हर कोई जानते हैं, क्योंकि वो ड्रग्स रिलेटेड बहुत सारा काम कर चुका है। एंड इवन पुलिस रिकॉर्ड में भी उसका जो टोटल ड्रग्स पेडलर का केस है रजिस्टर किया वाला, इट्स बीन मोर देन 30। तो आपकी टीम ने जब ये केस को इन्वेस्टिगेशन और जो चार्जेस डालते समय क्या उसका वो जो हिस्ट्री जो केस रजिस्टर है उसका बारे में भी चेक किया सर? ये उनका मतलब कंट्रीब्यूशन ड्रग्स रिलेटेड अवेयरनेस में कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या है, हम लोग को पता लगा है। लेकिन ये जो इंसिडेंट असम में हुआ है उनका ऊपर ही हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने आकर फायर किया, आर्म्स का लाइसेंस मांगा था, वो भी अभी तक दिया नहीं है हम लोग को। तो बिना लाइसेंस का आर्म्स लेके फायर किया। उनको जो मतलब कार्रवाई होना है आर्म्स एक्ट और बाकी BNS के अंदर, उसी में हम लोग कार्रवाई किया है। सर मेरा गुमिन मिर्जी का कहना है कि उनको जब उनका जो दोस्त था टीम था, जब वहाँ रेड मारने जब आया था उनको अटैक किया गया है, उनका कारण से उन्हें सेल्फ डिफेंस में उन्हें फायरिंग किया, उनका कहना है। सेल्फ डिफेंस का बात तब आएगा ना जब आप देखिए
गुमिन मीजे 10-11 आदमी लेके आया एक आदमी का घर। उनका हाथ में आर्म्स भी था, राइफल भी था, पिस्टल भी था, और इन लोग का पास कोई आर्म्स नहीं था। रूपम काकोटी का ये अकेला था और उनका वाइफ था। तो इसमें प्राइवेट डिफेंस का बात कहाँ से आते हैं? प्राइवेट डिफेंस का बात नहीं है। उन लोगों ने इनको ले जाने का कोशिश किया था, इसलिए वो भाग गया रूपम काकोटी। फिर इन्होंने जाके फायर किया। फायर करने के बाद जो मतलब एज़ पर BNS और आर्म्स एक्ट का जो रूल है, लॉज है, सेक्शन है, उसी में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर हमारे जो इंटरनेशनल प्रदेश के जितने भी लोग हैं अभी का ये उन सभी का कहना है कि समाज के लिए वो पहले से काम करते आ रहे हैं, लेकिन अभी जो असम और अरुणाचल का बॉर्डर में ही वो फायरिंग किया है, तो गुमिन का भी यही कहना है। तो सर अरुणाचल का पुलिस आपसे मदद करके आपने गुमिन को पकड़ा, तो सर एग्जैक्टली इसका अभी का जो सिचुएशन को लेके भी पूरा बॉडी में इतना इंजर हो रहा है, या सुनने में आ रही कि ट्रेनिंग हो रहा है, पूरा पोपड़ में इतना लाल लाल बना के रखा है, तो ये सब जो सर कितना तक सच है आपसे ये जानते? नहीं, ये देखिए, हम लोगों ने उसको पकड़ा है, मेडिकल किया है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। तो कोर्ट में भी उन्होंने बताया था कि मतलब उनको टॉर्चर किया गया था, तो कोर्ट ने भी फिर मेडिकल कराया। तो आप लोगों को मैं मेडिकल रिपोर्ट दे सकता हूँ। और जो फ़ोटो अभी उसमें दे रहा है, वो फ़ोटो ना थाना का है, ना कोर्ट का है, ना किसी ये का है, क्योंकि हमने उनको पकड़ने के बाद थाना में लेके आया, थाना से फिर मेडिकल लेके गया, मेडिकल से फिर कोर्ट में लेके गया, कोर्ट से फिर पुलिस रिमांड ख़त्म होने के बाद फिर कोर्ट में प्रोड्यूस किया। अभी वो जेल में है। तो ये फ़ोटो ये तीनों जगह का नहीं है, तो कहाँ का हो सकता है? आप लोग थोड़ा सोचिए, है ना। तो जो सही है वो सही बताना चाहिए, है ना। तो ये लेके दोनों स्टेट में काफ़ी तनाव हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। उन्होंने आके फायर करना नहीं चाहिए था, हमें हमने उसी में कार्रवाई किया है। लास्टली सर आपसे ये जानते हैं, जो मेडिकल का जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का बारे में सर आपसे थोड़ा सा कुछ जानते हैं। पब्लिक का ये भी नहीं माना अभी तक क्यों मेडिकल का रिपोर्ट को भी पब्लिक को नहीं दिखा रहे, ये भी पब्लिक का सवाल है। सर आपसे कुछ जानते हैं मेडिकल रिपोर्ट को लेकर? मैं मेडिकल रिपोर्ट का कॉपी आप लोग को दे सकता हूँ। मेडिकल रिपोर्ट का कॉपी आप लोग देखने से आपको पता लगेगा, क्योंकि जो सही है, क्योंकि दोनों स्टेट का बात है ना। तो हम लोग असम और अरुणाचल हमेशा साथ में रहा है। हम लोग का रिलेशन बहुत ही बढ़िया है। कुछ भी असम का कुछ भी प्रॉब्लम अगर अरुणाचल रिलेटेड होता है तो हम लोग को काफ़ी कोऑपरेशन मिलता है वहाँ से, और अरुणाचल का भी कोई भी कुछ होने से हम लोग हमेशा टॉप प्रायोरिटी देता है अरुणाचल का लोगों को। तो इसमें कोई मतलब ये इशू लेके कोई मतलब तनाव होना नहीं चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग होना नहीं चाहिए। मैं मेडिकल रिपोर्ट का कॉपी आप लोग को दे दूंगा, और आप फ़ोटो का भी देख लीजिए। आप फ़ोटो कहाँ का है, क्या है, किसका है फ़ोटो, थोड़ा इंक्वायरी करने से आपको भी पता लग जाएगा। सर हम आपसे ये सीधे शब्दों में जानना चाहेंगे कि अगर आप उनके जो अभी जो इमेज सर्कुलेट हो रहा है वो अगर सही है, तो जो केस के आयो है और जो इसके पीछे इन्वॉल्व होंगे उनको आपकी तरफ से क्या एक्शन रहेगा? क्योंकि एज पर इंडियन लॉ ये भी कोई असल्ट करने का, फिजिकल असल्ट करने का पुलिस पर्सनल को भी कोई हक नहीं। पुलिस पर्सनल का कोई हक नहीं, और हम लोग को मेडिकल कराना पड़ता है। हम लोग अकाउंटेबल है ना, हम लोग को कोर्ट भी मतलब हम लोग का कार्रवाई पे ध्यान देते हैं। उन्होंने जब कोर्ट में कंप्लेन किया तो कोर्ट ने दोबारा मेडिकल कराया। तो अगर कुछ होने से हम लोग का ऊपर भी ये होता था, प्रॉब्लम होता था। और जो एलिगेशन है उनका हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर कुछ किसी का ये तो है ही नहीं, क्योंकि जो एलिगेशन है और हमें कुछ ये नहीं लग रहा है। अगर कुछ होने से हम लोग कार्रवाई करेंगे उसमें।